तो चलिए एक और बर्निंग इशू की बात करते हैं। महुआ मित्रा से जुड़ा हुआ मामला है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। आपको बताएं कि एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मित्रा जो है वो पेश हुई थी। कई सवालों के ताबड़तोड़ जो है वो उन पर सवाल दागे गए थे, जिसका महुआ मित्रा ने जवाब भी दिया था। अब जो है इसी एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। आपको बताएं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर जो है वो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट आज की बैठक में तैयार की गई है। 6 सदस्यों ने इसका समर्थन किया रिपोर्ट, जबकि 4 सदस्यों ने अपनी असहमति प्रस्तुत की है। असहमति का एक नोट जो है वो सामने रखा है। एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कल लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है? महुआ मित्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं या घटी हैं? आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक में इस सारे मामले में रिपोर्ट पेश की गई। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुल मिलाकर इसमें प्रस्ताव पर 6 वोट पड़े हैं और प्रस्ताव के विरोध में 4 वोट पड़े हैं। इसमें खास बात यह है कि जो कांग्रेस की सांसद हैं परनीत कौर, उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है। हालांकि परनीत कौर के बाद जो उनके पति हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और परनीत कौर भी बगावती हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी से। उनको पहले भी अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस मिल चुका है। हालांकि वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा हैं। तो परनीत कौर के वोट को मिलाकर कुल 6 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं, जिसमें एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है केस फॉर क्वेरी के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने केस फॉर क्वेरी मामले में आरोप लगाया था कि इन्होंने अपनी लोकसभा की जो आईडी है, लॉगिन आईडी, वो उस अपने मित्र जो है एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी, उनको सौंप दी और अदानी समूह के खिलाफ कुल 61 सवाल किए गए। उनकी दर्शन हीरानंदानी ने वो सवाल तैयार किए और उसके बदले में इन्होंने बकायदा भ्रष्टाचार में शामिल नहीं, पैसा और गिफ्ट इन्होंने प्राप्त किए। ये निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था। इसी मामले की शिकायत इन्होंने लोकपाल को भी की है, जिसमें लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कुल मिलाकर जो विपक्षी सांसद हैं टीएमसी की, इन्होंने ये कहा है कि महुआ मोइत्रा ने कि ये जो मेरे को फंसाया जा रहा है और सीबीआई को अगर जांच करनी है तो बहुत सारे मसले हैं। 13,000 करोड़ का कोयला घोटाला है अदानी समूह का, उसकी जांच करनी चाहिए। मेरे घर आकर कुछ नहीं मिलेगा। इसके पहले भी विपक्षी आरोप लगा चुके हैं कि उनसे निजी सवाल पूछे गए जब एथिक्स कमेटी में बुलाया गया था और उन पर हालांकि एक बात और है कि जो दर्शन हीरानंदानी है, इन्होंने भी अपने जो लिखित एफिडेविट दिया था उसमें उन्होंने इस बात को माना था कि जो महुआ मोइत्रा हैं उनके कहने उनकी लॉगिन पासवर्ड आईडी जो है उनके पास थी और इसके बदले में उन्होंने समय समय पर उनकी आर्थिक रूप से मदद की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने जो उनको सारी चीज़ों की जानकारी थी। इसी के आधार पर इस मामले में शिकायत की गई है और एथिक्स कमेटी, जब ये लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई, लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले में एथिक्स कमेटी बनाई, जिसमें विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद हैं, वो इस कमेटी के मुखिया हैं। बाकी अन्य लोग इसके सदस्य बनाए गए हैं। तो आज इस पूरे मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक थी, जिसमें प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव के पक्ष में 6 वोट पड़े। कुल मिलाकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब ये सवाल ये भी सामने आता है कि जिस तरीके से महुआ मित्रा पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड जो है उस कारोबारी को दिए, तो डिजिटल जिस तरीके से हम लोग उस दौर में बढ़ रहे हैं, क्या इसी तरीके से और भी गुप्त जानकारियां जो हैं वो लीक नहीं हो सकती हैं? सिर्फ आईडी पासवर्ड जो है वो किसी और के पास नहीं जा सकता? ये बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है कि सिक्योरिटी क्या है? ये इसी बात को भ्रष्टाचार के साथ साथ इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और साथ में ये भी कहा गया कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर एक सांसद अपने पार्लियामेंट की लॉगिन पासवर्ड आईडी किसी कारोबारी को दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि वो उसका जो प्रतिद्वंदी कारोबारी समूह है उसके खिलाफ कुछ सवाल पूछे जाएं एक सांसद के द्वारा और वो सवाल पूछे जाएं जो पहले से प्लांटेड है। दूसरा, इसमें एक ये भी आरोप लगाया गया कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को बदनाम करने की भी साजिश थी और पैसे लेकर, घूस लेकर एक तरह से इसमें सवाल पूछे गए और अदानी समूह को
नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये सवाल पूछे गए, क्योंकि जो दर्शन हीरानंदानी है कारोबारी, उनका अदानी समूह से उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको दो फायदे थे। एक तो उन्होंने अदानी समूह को नुकसान पहुंचाया, दूसरा इनकी ये कहा गया कि टीएमसी सांसद का इसमें जो मूल मकसद था वो ये था कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जाए, अदानी समूह पर हमला बोला जाए। तो इसके साथ ही ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है और आखिरकार कैसे एक सांसद की आईडी पासवर्ड को दिया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि हीरानंदानी ग्रुप एक राइवलरी के तौर पर जो है वो अदानी ग्रुप के अपोजिट में देखा जाता है और इसी को लेकर जो है वो सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं कि हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए अदानी ग्रुप के खिलाफ जो है वो महुआ मित्रा द्वारा सवाल दागे गए, उनके अपोजिशन में उनकी इमेज को लेकर जो है वो सवाल दागे गए। यही पूरा मामला है जिसको लेकर एथिक्स कमेटी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, सवाल जवाब कर रही है।